हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको ये 4 फील्ड मिलती है, लेकिन क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो अपन इन्हें चेंज करेंगे। कैसे? जैसे इसमें आ जाएगा ब्रांड, इसमें आप ले सकते हैं कलर, ठीक है। इसमें आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग ले सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कब की है। इसके अलावा आपको उसका और कोई भी डिटेल्स चाहिए हो वो सारी फील्ड्स आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। बस नीचे एक फील्ड होगी, यहाँ डाल देंगे अपन सीरियल नंबर। ये काफी जरूरी होते हैं, चाहे आप सीरियल नंबर बोल लीजिए, चाहे INI नंबर बोल लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, जैसे आप चाहते हो वो ये आपका यूनिक आइडेंटिफायर हो जाता है। इसका मतलब कि इसके थ्रू अपन बिलिंग करने वाले हैं। ये कर दिया। अब सबसे पहले अपने को जो जरूरत होती है वो होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो एड प्रोडक्ट पे आके मान लीजिए अपन करते हैं टीवी, टेलीविजन बेसिकली, जिसकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए 1 लाख रुपए है। तो इसका टीवी मॉडल नंबर कुछ भी डाल देंगे आप, ठीक है। इसकी परचेज प्राइस मान लीजिए 80,000 रुपए है। और ओपनिंग स्टॉक वगैरह ये सब कुछ नहीं डालेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस में बेचते हैं, कैटेगरी आप अलग अलग बना सकते हैं यहाँ से भी, वो अभी मैं इतना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। होलसेल की अलग प्राइस है तो वो डाल सकते हैं। उसके अलावा जब ये सीरियल नंबर टाइप है ना, ये सबसे जरूरी ऑप्शन होता है। इसके अंदर क्या सेलेक्ट करेंगे अपन? प्रोडक्ट बारकोड और QR कोड, क्योंकि प्रोडक्ट पे जो लगा हुआ है वही अपन यूज करने वाले हैं। अब इसमें ईच प्रोडक्ट है इसको अब इसमें ईच प्रोडक्ट है इसको यूनिक सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार टीवी जो आता है ना उसका सीरियल नंबर बदल जाता है, चाहे एक ही ब्रांड का हो, चाहे एक ही मॉडल हो। चाहे सैमसंग का 32 इंच आपके पास 10 बार आएगा तो 10 बार उसका सीरियल नंबर अलग आता है। तो इसलिए इसका यूनिक सेलेक्ट करते हैं। अगर आप खुद बना के लगाना चाहे तो जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं, वो भी हो जाता है। अभी के लिए अपन जो ऑलरेडी आता है उसके साथ देख रहे हैं। ऐड कर दिया। अब एक और प्रोडक्ट लूंगा, मान लीजिए ये आ जाएगा अपना फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, जो भी आप बोलना चाहे। इसकी प्राइस है 2 लाख और 160 का ये मान लीजिए अपने परचेज होता है, ठीक है। अब इसके गैस पे मैं जनरेट कर दूंगा और हर एक फ्रिज पे मैं अलग लगाना चाहूंगा, क्योंकि हर बार अलग आएगा, हर बार अलग प्राइस आएगी। सेम लगाना चाहे तो कॉमन कर सकते हैं कि जितनी बार भी फ्रिज आएगा मैं तो एक ही स्टिकर फिक्स कर रखा हूँ वही लगाऊंगा। तो कॉमन भी कर सकते हैं। जैसे कॉमन करूंगा तो वो यहीं पे जनरेट होके आ गया। तो हर बार बस आपको इसकी कॉपी प्रिंट करनी होगी और चिपकानी होगी। और अगर यूनिक करते हैं तो हर बार जब परचेज करेंगे तब अपने को ये नंबर मिलेगा। तो दोनों अपन देखने वाले। ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया, चलो बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले परचेज करेंगे, क्योंकि नया माल आ रहा है। जो भी आपका सेलर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको आप ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये बना हुआ है, उसको ऐड कर लिया। अगर नहीं होता तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी होता, मान लीजिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मान लीजिए आपकी कोई ब्रांड है जिससे आपका माल आता है, वो सेलेक्ट करेंगे। अब इसको हटा दूंगा और SA लिखूंगा तो सैमसंग आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं और जो बिल नंबर आया उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल नंबर को डाल सकते हैं, जैसे 10 नंबर का बिल आया, चाहे तो डाल दे, वरना ऑप्शनल है। पेमेंट रेफरेंस डाल के पेमेंट अमाउंट डाल दे। अब यहाँ पे आके आपको बस वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे फ्रिज, ठीक है। उससे पहले मैं टीवी सेलेक्ट करूंगा। टीवी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह नहीं डालनी, सिर्फ प्राइस डालेंगे। प्राइस जो भी हो, मान लीजिए इस बार ये फॉर एग्जांपल 85 का है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये जो मोर होता है ना, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है और सबसे जरूरी ऑप्शन होता है। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे आप उसके वेरिएंट्स बना सकते हैं। कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक के अंदर ही 10 सीरियल नंबर आते हो, क्योंकि 10 टीवी का भी आप ऑर्डर दे देते हो और हर अलग अलग ब्रांड के भी आए हो। तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब इसमें देखिए ब्रांड कैसे डालेंगे अपन। ब्रांड को चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं उसके, क्योंकि ब्रांड हर बार सेम ही होती है। तो बार बार एंटर करने के बजाय आप उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं प्रोडक्ट की, वो भी ऑप्शन होता है। इसका कलर मान लीजिए रेड, मैन्युफैक्चरिंग आई है इसकी 1 और 25 की, ठीक है। क्वांटिटी आई है 5। अब 5 के क्योंकि अलग अलग सीरियल नंबर होने वाले हैं तो इसको मैं टिक नहीं करूंगा। अब क्योंकि ज्यादा 5 बड़ा नंबर हो गया तो 2 कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे अपने को 2 सीरियल नंबर डालने का ऑप्शन आ गया, जो कि ABC 001, ABC 002 कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, ये हो गया। अब इस वाले पर्टिकुलर को आप किसी दूसरी प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं तो उसको, जैसे मान लीजिए आप इस, क्योंकि ये महंगा है तो 1.20 पे बेचना चाह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर इन दोनों के लिए प्राइस अभी 1.20 हो गई। बाकी सबके लिए कितनी है? 1 लाख। इन दो के लिए हो गई 1.20। अब मान लीजिए इसी परचेज में आपका जो दूसरा ये तो 2 आए, मान लीजिए एक और टीवी आया, सेम मॉडल, सब कुछ सेम, बस उसकी मैन्युफैक्चरिंग अलग थी, तो वो भी इसमें डाल देंगे। जैसे सैमसंग कॉपी पेस्ट किया, रेड। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग आ गई 225 की, उसका आया 1 पीस, ऐड कर दूंगा और उसकी ABC 003।
ऐड, अगर आप डुप्लीकेट डालेंगे तो ये आपको वार्निंग दे देगा, वो टेंशन फ्री रहिए। इसको मैं 1 लाख में बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है जी 1 लाख कंटिन्यू। अब मान लीजिए इसी में ही टीवी दूसरी प्राइस पे भी आया, मान लीजिए 80 की खरीदी का भी आया, तो आपको बस एक और बार ऐड करके उसकी वही डिटेल्स वगैरह फिर से डालनी है, तो वो एक और बार ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो वो अलग वेरिएंट बन जाएगा। अब ये 255 हो गए। अब फ्रिज के केस में अपन ने रखा था जनरेट का ऑप्शन, तो जनरेट कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। अब इसके भी वही मोर पे जाऊंगा, वही डिटेल्स डाल दूंगा, जैसे कलर मान लीजिए इसका सैमसंग आ गया और इसमें कलर आ गया रेड, मैन्युफैक्चरिंग इसकी वही 125 की और क्वांटिटी 2। अब क्योंकि मुझे दोनों पे अलग अलग लगाना है तो मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो 2 अलग अलग नंबर मिल जाएंगे। ये सीरीज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो शुरू में अपन सेटिंग्स में गए थे प्रोडक्ट में, वहीं पे राइट साइड में ऊपर ऑप्शन आता है। बाकी अगर ना मिले तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। इसके लिए भी आप वही प्राइसिंग का चेंज कर सकते हो, 240 रख देते हैं। ऐसे ही इसमें अगर और भी वेरिएंट्स बनाने हो तो वो सिमिलरली आप बना सकते हैं। कंटिन्यू। अब देखोगे क्वांटिटी अपने आप वहां से यहाँ जाती है, तो यहाँ आपको डालने की जरूरत नहीं होती। ये आपका 575 आ गया। अब ये चाहे आपने कैश दिया हो, चेक दिया हो, ऑनलाइन किया हो, या फिर आपने इसको ड्यू रखा हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ड्यू में मतलब बेसिकली आपने उसको भी पेमेंट नहीं किया, और यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई चार्ज ले सकते हैं, डिलीवरी चार्ज ले सकते हैं, पैकेजिंग का चार्ज ले सकते हैं, सब कर ऐड परचेज कर दूंगा। अब ये अपने पास 2 पीस आ गए और ये अपने पास 3 पीस आ गए स्टॉक में। इस पे क्लिक करके जो सीरियल नंबर करूंगा तो आप वो पूरी हिस्ट्री भी देख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से सीरियल नंबर है, उनकी कितनी क्वांटिटी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या डिटेल्स है। उनके पासपोर्ट बाद में प्रिंट आउट, मतलब सीरियल नंबर के वो प्रिंट आउट्स निकालने हो तो वो भी निकाल सकते हो, वो सब चीजें यहाँ से हो जाती है। उसके अलावा जब स्टॉक्स में जाके प्रोडक्ट्स में जाओगे तो यहाँ सर्च सीरियल नंबर का भी ऑप्शन आता है। इसमें जब भी आप कोई सीरियल नंबर डालोगे ना तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के दे देगा, कब आया, कब बिका, कब गया, कौन सी परचेज थी, कौन सा इन्वॉइस था, A to Z सब कुछ। जैसे परचेज सीरियल नंबर 1 आ गया, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये लीजिए उसकी डिटेल भी खोल के दिखा देगा कि ये आया था इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इसकी परचेज की पूरी हिस्ट्री देख सकते हो, सारा इस सीरियल नंबर का ट्रैक रिकॉर्ड। अब अगला अपन जो देखने वाले हैं कि वो इसके अंदर सेल्स कैसे करते हैं, तो उसके लिए ऊपर ही शॉर्टकट दे रखा है ऐड सेल्स का। ऐड सेल्स पे आके अगर कैश का कस्टमर है तो खाली छोड़ देंगे, और कस्टमर का अकाउंट बनाना है तो ऐड कर देंगे, जैसे मैंने मोहन ऑलरेडी एडिट किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। आपको वही ऐड कस्टमर पे क्लिक करके सिंपली ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो अब यहाँ पे आपको बस वो सीरियल नंबर डालना है। फॉर एग्जाम्पल ये अपना सीरियल नंबर था, डालते ही उसकी जो भी डिटेल्स थी वो अपने आप आ गई। अब इसमें एक और बनाया था, आपको याद हो तो 003, उसकी प्राइस अपन ने चेंज नहीं की थी तो उसकी 1 लाख ही आई, और जिसकी चेंज की थी उसकी 1,20,000 ही आई। उसके अलावा ब्रांड कलर वगैरह यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से इनको बंद भी कर सकते हो। सेटिंग में सारे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा जो अपन ने जनरेट किया था, शायद यही नंबर का नहीं, ये नहीं था, 1 सेकेंड, ये लीजिए फ्रिज, ये आपका फ्रिज आ गया, 240 आ गया, ये आपका फ्रिज आ गया जो अपन ने उसमें सेलेक्ट किया था। तो इस टाइप से आप सीरियल नंबर जैसे ही डालोगे तो आपके सारे प्रोडक्ट की डिटेल ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपने इसमें होलसेल इनवॉइस को चालू कर दिया तो ये होलसेल रेट्स भी लेने लग जाएगा अपने। उसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट में कैश दिया, UPI किया, चेक दिया, ड्यू रखा, पार्ट्स में किया, वो सब सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ये काफी सारी अदर फील्ड्स भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अदर डिटेल्स में ये 11 जो फील्ड्स होती है ये आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे मैंने अभी दिखाने के लिए इसका नाम चेचिस नंबर रख दिया। आप चाहे तो वारंटी रख सकते हो, गारंटी रख सकते हो, मैन्युफैक्चरर रख सकते हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, या फिर जो भी आपका होता है वो सब रख सकते हो। कि वारंटी किसकी रहती है, कंपनी की, आपकी, वो सब भी आप डाल सकते हो। कस्टमर सिग्नेचर वगैरह उन सब के कॉलम्स यहाँ पे बन जाते हैं, तो वो सब कुछ सेटिंग्स में हो जाता है। अब इसको जस्ट अपन क्रिएट कर देंगे। क्रिएट कर दिए। अब इसके अंदर देखिए बिल के ऊपर सारी डिटेल आ रही है, ब्रांड, कलर, मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको अगर इनमें से कुछ नहीं दिखाना ना तो वो भी हो जाता है, सेटिंग में जाके सब कुछ बन चालू होता है। ठीक है, ये सारी डिटेल आ गई। अब इसमें आपका GST नंबर, लोगो, सिग्नेचर, बैंक डिटेल्स, टर्म्स कंडीशन, पेमेंट का QR कोड, ठीक है। उसके अलावा ये फील्ड्स आपकी डायनामिक होती है, कस्टमर की सारी डिटेल, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा इसमें काफी सारी अलग अलग डिजाइन भी होती है, तो जो डिजाइन आपको अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें काफी सारी, जैसे आप देख पा रहे हो, सेटिंग्स होती है, इनमें आप अपने हिसाब से आगे पीछे सेटिंग्स को कर सकते हो।
जो भी आपको सेटिंग की रिक्वायरमेंट हो आप वो कर सकते हो इसके अंदर। और जो मैं फील्ड का नाम चेंज करने का बता रहा था वो यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वो आप चीजें चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको रखनी हो वो फील्ड्स का नाम रख सकते हैं, वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। तो ये बन गया आपका इनवॉइस। अब इसको डाउनलोड, प्रिंट, जो भी चाहे, इसमें कस्टमर कॉपी अलग, डुप्लीकेट अलग, वो सब कुछ भी ऑप्शन आते हैं। इतना सब उन सारी चीजों पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस बेशुमार है। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, या बना ही इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो वो आप टेंशन फ्री रहिए कि ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, वो मिलेगा। ये एकदम बेसिक वीडियो है जिसमें मेन अपना प्रोडक्ट ऐड करना, उसकी परचेज करना, उसकी सेल करना बता रहे हैं हम। बाकी क्या क्या सेक्शंस होंगे वो बता देंगे। बाकी डिटेल डेमो ट्रेनिंग हमारी टेक्निकल टीम आपको करवा देगी, जो आपकी सपोर्ट टीम रहती है पूरी, वो आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी, आपका सेटअप वगैरह सब कुछ करके दे देगी। अब अपन बात करते हैं, देखिए इसमें क्वांटिटी एक पीस हो गई, जो बेची थी वो कम हो गई। व्यू बार कोड करेंगे, व्यू सीरियल नंबर, तो ये क्योंकि बिक चुका है तो 9 बता दिया, इन स्टॉक 9, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा आपका सीरियल नंबर वाइज सब कुछ ट्रैक रहता है इसके अंदर। अब देखिए होम पेज जो होता है ना, उस पे जैसे आज की तारीख में कैश कितना है, सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, एक्सपेंस कितने है, यूपीआई पे पेमेंट कितना है, आपका ऑनलाइन पेमेंट कितना है जैसे चेक वगैरह से या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से, उन सब के नंबर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आपके डे टू डे बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट काम आने वाले हैं, लगभग सारे शॉर्टकट्स आपके होम पेज पे ही आपको मिल जाते हैं। हर एक चीज का अलग सेक्शन भी है, लेकिन क्योंकि जो अपने जनरल बिजनेस में क्या है, क्विकली चाहिए होता है सब, तो इसलिए क्विक एक्सेस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लगभग सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, आपका सारा स्टॉक यही मिल जाएगा, आपका सारा अकाउंट यही मिल जाएगा, जैसे किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, वो सारा बैलेंस भी यहीं दिख जाएगा आपका। अब सेल्स में जाएंगे तो सेल्स में आपके सारे बिल दिख जाएंगे, जो बिल अभी तक आपने बनाए होंगे सारे बिल दिख जाएंगे। किस पे क्लिक करोगे तो उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हो, आई पे क्लिक करके कौन सा सीजन नंबर था, ब्रांड वगैरह सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। फिर से डाउनलोड करना हो, फिर से प्रिंट करना हो, यहीं से कर सकते हो। डिलीट करना हो डिलीट हो जाता है, एक्सेल में चाहिए एक्सेल में हो जाता है, फिल्टर लगा के देखना हो फिल्टर लग जाते हैं। तो मतलब ऑप्शंस बेशुमार भरे पड़े हैं। कोटेशन बना के देना चाहो कोटेशन बना के दे दो, डिलीवरी चालान बनाना हो, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना हो, जो करना हो सब कुछ इसके अंदर होता है। वॉक इन कस्टमर का मतलब हो गया चलती कस्टमर। अगर कोई अब एक टीवी का रिमोट लेके आया, उसका अकाउंट तो बनाओगे नहीं, तो उसको वॉक इन कस्टमर में डाल दिए कि अपने पास उसका नाम भी रहे और वो रहे भी, वरना सीधा कैश सेल में भी दिखा सकते हो, वो आपकी इच्छा की बात है। कोई सेल्स का रिटर्न वगैरह होता है तो वो सारे इसके अंदर आ जाता है। परचेज में जाएंगे तो परचेज का आ जाता है, जो परचेज अपन ने की होती है उसको वही एडिट डिलीट वगैरह सब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एडिट सजेस्टेड नहीं होता, क्योंकि अगर आपने माल बेच दिया होगा, वो सीरियल नंबर बेच दिया होगा, तो क्वांटिटी बाउंस का डर रहता है उसमें, ठीक है। और परचेज रिटर्न आप देख सकते हो कि परचेज का जो आप रिटर्न करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अकाउंट्स में ऑल अकाउंट्स में सारे अकाउंट्स का बैलेंस आ जाएगा। आप किसी को स्टेटमेंट देना हो वो भी डाउनलोड हो जाता है, पीडीएफ, एक्सेल, और किसी पे क्लिक कर दोगे तो उसकी पूरी लेजर भी आपको मिल जाती है कि हाँ ये उसके अंदर ट्रांजेक्शन है, ये उसकी सारी डिटेल्स है। बैंक अकाउंट्स में आप अपने सारे बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, जिससे आप जब नेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट लोगे तो उसका रेफरेंस रहेगा। यूपीआई क्यूआर कोड्स में आप अपनी यूपीआई आईडी से ऐड कर सकते हो, फिर जो क्यूआर कोड बन के आता है ना बिल पे अमाउंट का, वो आ जाएगा। टैक्स रेट्स में आप अपने हिसाब से जो टैक्स रेट्स काम के नहीं है उनको हटा सकते हो, बाकी जनरली सारी अवेलेबल होती है इसके अंदर। एक्सपेंसेस में बाय डिफॉल्ट 4 एक्सपेंस के अकाउंट बन के आते हैं, आपको जो और चाहिए वो आप बना सकते हो, अपने खर्चे वगैरह सब मैनेज कर सकते हो। डे बुक में हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये आप किसी भी तारीख के लिए आगे पीछे करके देख सकते हो। स्टॉक्स एंड सर्विसेज की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें जैसे अब ये फ्रीज होता है, इसकी हिस्ट्री देखनी है तो इस पर क्लिक कर दोगे तो कब कौन से परचेज में कितने पीस आए थे, कौन से बिल में कितने पीस गए, क्या स्टॉक था, पूरी इसकी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे भी क्लिक कर दोगे तो ये बिल वगैरह भी खुल के आपके आ जाते हैं। यहीं पे सारा काम सब जगह से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोडक्ट में कैटेगरीज बना सकते हो अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में। प्रोडक्ट्स में आपके सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मिल जाती है, जिन्हें आप एडिट डिलीट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। एडिट डिलीट व्यू वगैरह सब कुछ कर सकते हो। सेट सीरियल नंबर मैंने बता ही दिया था। सर्विसेज में आपको अगर मान लीजिए एसी फिटिंग, अपने मान लीजिए टीवी इंस्टॉलेशन, एसी रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, जो भी सर्विसेज देते हो उनका भी बिल वगैरह बना सकते हो, उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और डिलीवरी नोट्स में अगर आप मल्टीपल वेयर हाउस वगैरह गोडाउन वगैरह मैनेज करते हो तो उनके काम आता है। ये हमारी टीम डिटेल में आपको सेपरेटली समझा देगी। जीएसटीएन रिपोर्ट्स में आपकी सारी जैसे सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, अकाउंट वाइज सेल्स कितनी हुई, अकाउंट वाइज परचेज कितनी, वो सब आ जाता है। उसके अलावा आपका
GST 3 भी बन जाता है, GSTR बन जाता है, GST 2R बन जाता है, सब कुछ बन जाता है इसके अंदर। बैलेंस शीट में आपको पूरी आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, वो चाहिए सी तो आप एक दिन की जब की चाहिए तब की बना के देख सकते हो। और सेल्स प्रॉफिट पे क्लिक करोगे ना तो हर एक बिल के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ वो भी इसके अंदर पता चलता है। बिल के हिसाब से तो पता चल गया, आपको चाहिए कि प्रोडक्ट के हिसाब से पता चले, तो उस बिल पे क्लिक कर दोगे तो उस बिल में जितने प्रोडक्ट है उन पे हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ एग्जैक्ट प्रॉफिट आपके सामने होगा। जो जो प्रॉफिट हुआ है सारा आपके सामने आ जाएगा। रोल्स एंड यूजर्स ये क्लाउड बेस्ड के लिए होता है, जब आपको मल्टीपल यूजर्स को एक साथ चलाने के लिए देना होता है, यानी मल्टीपल डिवाइसेस में एक साथ अपने सॉफ्टवेयर को चलाना हो। ऑफलाइन में ये फीचर नहीं आता, ये ऑनलाइन में आता है, ठीक है। उसके अलावा सेटिंग्स में काफी सारे अदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी इस वीडियो को लंबा नहीं करते, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी के साथ। बाकी आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, वो आपको पूरा सेटअप कर देंगे, पूरा समझा देंगे और आपको ऑन बोर्ड कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।